भारतीय परंपराओं में बहुत अच्छी चीजें हैं। उसके साथ में एक मानस, श्रद्धा रखने का मानस। पिता पर श्रद्धा रखिए, माता पिता पर श्रद्धा रखिए, गुरु पर श्रद्धा रखिए। पूरे दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन बाकी धर्मों में भगवान अलग चीज है। लेकिन भारतीय परंपरा में इंसान ही भगवान बन सकता है। अब गुरु हमारे स्कूल में होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उनको हम गुरु नहीं मानते। जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे प्रगति के लिए मदद करेंगे वो हमारे गुरु। और वो केवल फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए हमें प्रगति के लिए मदद नहीं करेंगे, तो वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए हमको मार्गदर्शन करेंगे। फिर हमारे मन में बहुत अलग अलग ढंग के आस होती है। लालची तो हम है ही मन से। हमारे जीवन की शुरुआत ही भगवान को 5 रुपए के पेड़े चढ़ाकर 5,000 रुपए का फायदा करने की प्रवृत्ति से निर्माण होता है। ये सब जो संस्कार हम पर होते हैं, उसके आधार पर इन बाबा का एक औरा तैयार होता है। और एक बार हमने उन पर विश्वास रखा, यानी अंधश्रद्धा या श्रद्धा रखी, कि फिर उसके बाद में हमको परिवर्तन के लिए कोई अवसर होता नहीं है। इसलिए इन बाबाओं को जेल में डालो, कुछ भी करो, तो भी कुछ भक्त उनको जिंदगी भर कभी छोड़ते नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तरुण मेहता, इनका सवाल है कि आजकल कई बाबाओं के बड़े बड़े वो बाबा बने हुए हैं, उनके चंगुल में लोग जो फंसते हैं, तो कैसे इतने बड़े पैमाने पर उनके चंगुल में जाते हैं, वो उससे बाहर क्यों नहीं आते हैं? और इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को, यानी बाबा लोगों को ऐसे भक्त कैसे मिलते हैं? इस ढंग का ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब देना, बुआबाजी इसका पूरा का पूरा सीरीज है श्याम मानव चैनल, यूट्यूब चैनल पर। उसमें मैंने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया है। मैं यहां शॉर्ट में जवाब दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, हालांकि ये वाक्य डॉक्टर अब्राहम कूर ने पहले से कहा है, कि लोग ठगने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उनको कोई तो भी ठगने वाला चाहिए। ये हमारे भारतीय मानस की, सर्वसामान्य भारतीय मानस की अवस्था है। और केवल बाबा लोग नहीं, कोई भी हमको ठक्कर चला जाता है। कभी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, बड़ी हमारी आशाएं निर्माण करता है, हम तुम्हारे बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, ऐसे आश्वासन देता है। किसानों को उनकी आमदनी दुगनी कर दूंगा, ऐसा आश्वासन देता है। पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, ऐसा बड़े बड़े व्याख्यान आयोजित कर करोड़ों रुपए खर्च कर उसमें कहता है। और हम बड़े पैमाने पर कई सालों तक ठगे जाते हैं। ये हजारों सालों से हम ठगे जा रहे हैं। उसका कारण है हमारा मानस। भारतीय परंपराओं में बहुत अच्छी चीजें हैं। उसके साथ में एक मानस, श्रद्धा रखने का मानस। पिता पर श्रद्धा रखिए, माता पिता पर श्रद्धा रखिए, गुरु पर श्रद्धा रखिए। पूरे दुनिया में भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन बाकी धर्मों में भगवान अलग चीज है। लेकिन भारतीय परंपरा में इंसान ही भगवान बन सकता है। इंसान प्रत्यक्ष भगवान होता है। ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में है। और ये सब अंधविश्वास का संस्कार बचपन से हमारे मन में इतना तगड़ा होता है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, उसका मैं हिस्सा रहा हूं उस जीवन का, कि हम किसी ना किसी को श्रद्धा रखने के लिए ढूंढते रहते हैं, क्योंकि गुरु बिन जीवन तो अधूरा है।
अब गुरु हमारे स्कूल में होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उनको हम गुरु नहीं मानते। जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे प्रगति के लिए मदद करेंगे वो हमारे गुरु, और वो केवल फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए हमें प्रगति के लिए मदद नहीं करेंगे, तो वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए हमको मार्गदर्शन करेंगे। फिर हमारे मन में बहुत अलग अलग ढंग के आस होती है। लालची तो हम है ही मन से। हमारे जीवन की शुरुआत ही भगवान को 5 रुपए के पेड़े चढ़ाकर 5,000 रुपए का फायदा करने की प्रवृत्ति से निर्माण होता है। अब बेचारा भगवान मूर्ति में होता है, वो 5 के 5,000 करता नहीं करता हमको पता नहीं, तो इसलिए हम जिंदे भगवान ढूंढते रहते, और जिंदे भगवानों में एक क्षमता है ऐसा हम मानते हैं। और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो लोग ऐसे होते हैं, जिनको हम बाबा कहते हैं, गॉडमैन कहते हैं, गुरु कहते हैं, उनके ऊपर अगर हम श्रद्धा रखें, पूरी तरह से उनको समर्पित अपने आप को कर ले, तो हमारा आगे का जो जीवन है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। शायद हमें मोक्ष प्राप्त होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और हमारा आज का जो व्यावहारिक जीवन है वो भी सफल। और इसलिए ये श्रद्धा प्रक्रिया का बहुत ही महत्व हमारे मन में निर्माण होता है। हर बच्चे के, जो भी भारत में जन्म लेगा, उस हर बच्चे में, चाहे वो किसी धर्म का हो, ये एक इस ढंग की श्रद्धा निर्माण हो। और दूसरी बातें तो पहले कभी हमने सुनी नहीं होती। अब मेरे जैसा एक आधा आंदोलन जाहिर तरीके से ये बोलता है। इसके पहले जो आंदोलन थे वो कभी कभी बोलते थे, कभी कभी लिखते थे। जाहिर तरीके से जिसको एक मूवमेंट, पीपल मूवमेंट बने, इस ढंग से काम बहुत कम हुआ है भारत में। तो नेचुरली दूसरी बात तो हमने सुनी नहीं होती। तो पहले हमारे मन में यह है कि एखादी व्यक्ति तपस्या करते समय, भगवान की प्रार्थना करते समय खुद भगवान बन जाती है, या फिर भगवान बार बार अवतार लेते हैं। एखादा कोई भी आदमी अपने आप को डिक्लेयर करे कि मैं कृष्ण भगवान का अवतार हूं, बस उतना हमारे लिए काफी है। हम में से कई लोग एक दूसरे के मुंह से सुनते हैं कि ये भगवान कृष्ण का अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है, हम उसके भक्त बन जाते हैं। उसकी सभी चीजें हम सही मानते हैं, और श्रद्धा रखनी है वो तो बचपन से हमें सिखाया जाता है। जिस पर श्रद्धा रखनी है वो श्रद्धा आपकी अढळ होनी चाहिए, यानी निश्चल होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर हमें ऐसी कहानियां बचपन से सिखाई जाती है कि आपका गुरु जो होता है वो आपके बीच बीच में परीक्षा लेता है कि आप कितने सच्चे भक्त हो, इसलिए वो आपको अड़चन में डालता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उस परीक्षा में भी हमको पास होना है। तो संपूर्ण समर्पण, तन मन देह से समर्पण, तो ये तन मन देह से समर्पण ये भी हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो श्रद्धा प्रक्रिया के बारे में मैं बार बार बोल चुका हूं। आप YouTube चैनल पर जाएंगे और श्रद्धा ये विषय निकालेंगे श्याम मानव चैनल पर, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। श्रद्धा रखनी है तो वो हमसे श्रेष्ठ चाहिए, मानना चाहिए हमने हमारा गुरु हमसे श्रेष्ठ है, उसका शब्द प्रामाण्य स्वीकारना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल हमारे मन में शंका नहीं आनी चाहिए, और चिकित्सा नहीं करनी, और हमारी श्रद्धा अढळ होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए, अडिग होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए उस व्यक्ति के श्रद्धा का रूपांतरण कब अंधश्रद्धा में होता है उस बेचारे को कभी समझ में नहीं आता, और वो ठगा जाने के बाद भी समझ नहीं पाता है। वो समझता है कि गुरु मेरी परीक्षा ले रहा है, और जब वो गुरु को जाकर पूछता है तो गुरु उसको समझा देता है, तूने सुना है वो झूठी बात है,
तो गुरु के शब्दों पर विश्वास रखता है, क्योंकि उसके लिए गुरु का शब्द ही प्रमाण होता है। फिर गुरु बोलेगा अपने बीबी को अर्पण कर, तो ये आदमी अपने बीबी को भी अर्पण करेगा, बेटी को भी अर्पण करेगा, गुरु उनका भोग भी लेगा, तो भी ये आदमी मानेगा कि मैं पवित्र हो गया। यहां तक ये अंधविश्वास इन सब लोगों के जाते हैं। तो सबसे बड़ी दो बातें, ये जो हमारी धार्मिक आस्था हम जिसे कहते हैं, उसमें से हमें एक संस्कार मिलता है भारत में कि इंसान भगवान बन सकता है या फिर वो अवतार ले सकता है। और ऐसे जो इंसान हैं जो उस पद पर पहुंच चुके हैं, उनमें रोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य होता है, उनमें भूत भविष्य वर्तमान समझने का सामर्थ्य होता है, और उनमें होने वाली घटनाएं बदलने का सामर्थ्य होता है। वे हमें अमीर बना सकते हैं, वे हमें हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से चले, सक्सेसफुल हो, इसके लिए आध्यात्मिक मदद कर सकते हैं और आगे का हमारा जन्म सुधार सकते हैं। ये सब जो संस्कार हम पर होते हैं, उसके आधार पर इन बाबा का एक औरा तैयार होता है। और एक बार हमने उन पर विश्वास रखा, यानी अंधश्रद्धा या श्रद्धा रखी, कि फिर उसके बाद में हमको परिवर्तन के लिए कोई अवसर होता नहीं है। इसलिए इन बाबाओं को जेल में डालो, कुछ भी करो, तो भी कुछ भक्त उनको जिंदगी भर कभी छोड़ते नहीं। मैं श्रद्धालु भक्तों की बात कर रहा हूं, और इसलिए इन बाबाओं को बड़े पैमाने पर फॉलोइंग मिलता है। बदमाश से बदमाश बाबा को भी बहुत बड़े पैमाने पर फॉलोइंग मिलता है। जिस बाबा को कोई अक्ल नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, आध्यात्मिक या किसी क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बाबा बन बैठता है। और उसमें अगर कोई क्षमता है बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की, लोगों को कन्विंस करने की, लोगों को बताने की, तो फिर आचार्य रजनीश बने। तो ये स्थिति है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब शॉर्ट में आप तक पहुंचा होगा। अगर विस्तार से इस बात को समझना है तो बुआबाजी नाम की पूरी सीरीज श्याम मानव यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप अवश्य सुनिए, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।